जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये स्टेटमेंट आपने बहुत जगह सुनी होगी, अपने घर में सुनी होगी, अपने रिश्तेदारों से सुनी होगी, बहुत बार आपने भी बोली होगी किसी को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अनट्रू है, सच नहीं है, झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अब मान लीजिए किसी का 2 महीने का बच्चा है और किसी का एक जवान बच्चा है 20 साल का जो कि बहुत ज़्यादा होनहार था, वो इस दुनिया से चले गए। एक 6 महीने का बच्चा चला गया और एक 20 साल का यंग लड़का, होनहार बच्चा, पढ़ाई में बहुत अच्छा, वो इस दुनिया से चला गया। एक्सपायर हो गए दोनों। तो उनके माँ-बाप के लिए ये क्या अच्छा हुआ? नहीं, दुनिया से चले गए भई वो, एक्सपायर हो गए। उनसे पूछिए कितना दुःख होगा उनको। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो ये हुआ, क्या ये अच्छे के लिए हुआ? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे तो बिल्कुल गलत है। ये जो मनोस्थिति है इंसान की, जो इन स्टेटमेंट्स में फँस के रह जाता है, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, वो इमोशंस में इतना ज़्यादा घिर जाता है कि अपनी जो लाइफ़ की इनस्टेबिलिटी है, उसको नहीं समझ में आता, तो लाइफ़ में दोस्तों वो कन्फ्यूज़न स्टेट में ही रह जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि ज़िंदगी उसको कहाँ ले जा रही है, वो क्या करना चाहता है और उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं रहता दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी हो, चाहे अच्छी चीज़ हो या चाहे बुरी चीज़ हो, दुःख आए, सुख आए, तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफ़ तो स्टेबल होती नहीं है। तो उस समय में आपको स्टेबल होना है, अपने इमोशंस को स्टेबल रखना है, एक्सेप्ट करना है चीज़ों को। कि ये चीज़ होनी थी, ये चीज़ लिखी हुई थी, मेरे साथ ये सब आना था, दुःख का पहाड़ टूटना था, टूट गया, मैं इससे बाहर निकल जाऊँगा, उभर जाऊँगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा, दैट्स इट। किसी का जाना बहुत दुखदाई होता है, रोना भी आता है, तो रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल खोल के रो। दुःख जताने का मन करे, किसी से मिलने का मन करे, उस दुःख में किसी से बात करने का मन करे, रोने का मन करे, कहीं घूम के आने का मन करे, इधर-उधर जाने का मन करे, गायब होने का मन करे, हो जाओ, कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन एक्सेप्ट करो दोस्तों कि ये जो लाइफ में हुआ है, ये होना लिखा था और ये हो गया। आने वाले वक़्त में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी लिखी होंगी, वो होगी। बहुत सारी चीज़ें बुरी होनी होंगी, तो वो भी होंगी। मुझे वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आज भी जो मैं कर रहा हूँ या मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, वो मैं एक्सेप्ट करूँगा। दोस्तों, अगर ये स्टेट ऑफ माइंड आप रख लेंगे ना, तो आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कन्फ्यूज़न स्टेट से बाहर निकल जाओगे आप, एंग्ज़ायटी से बाहर निकल जाओगे आप, डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे आप। नहीं, तो आप डिप्रेशन में रहोगे, एंग्ज़ायटी में रहोगे, परेशान रहोगे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के रखोगे कि भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ था, तो आप एक्सपेक्टेशंस करने लग जाएँगे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। सब बुरा ही होता रहता है। एक प्रॉब्लम नहीं, सब की सब 10 प्रॉब्लम आपके साथ सर पे खड़ी हो जाती हैं आके। आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी तो किस्मत ही खराब है। किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया। नहीं दोस्तों, टोटका आपके दिमाग में ही चल रहा है। आप दिमाग को इस तरीके से मोल्ड कर रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो अच्छा हो जाएगा आगे जाके, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा महसूस करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, पॉज़िटिव रहिए, रिस्पॉन्स अपना पॉज़िटिव रखें, रिस्पॉन्स अपना नेगेटिव ना रखें और फ्यूचर का जो रिस्पॉन्स है, उसको भी नेगेटिव ना रखें। न्यूट्रल रखने की कोशिश करें। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, जो होगा देखा जाएगा। ये वाला एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो होगा देखा जाएगा, मुझे बस अपना 100% देना है, मैं अपना रोज़ 100% दूँगा, अब उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो निकलेगा। स्टेबिलिटी होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, अच्छा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करो। मान लो अगर आप अगले दिन ऑफ़िस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर आप लेट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैं इस वज़ह से लेट हो गया। या आप ऑफ़िस में जाके लड़ने लग जाएँ। अरे! वो भी तो लेट होता है, मेरे लेट आने पे क्या प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि बॉस आपको बोलने लग जाएगा। कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, न्यूट्रल रहो। किसी को ब्लेम मत करो अपनी लेट कमिंग पे, बिल्कुल भी किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल रहो। मान लो ये होना ही था, आज के दिन मुझे लेट होना ही था, आप जितनी भी कोशिश कर लेते ना दोस्तों, ये लिखा था लेट होना, तो आप लेट हो गए। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, कल का चेंज कर सकते हो। अगर कल चेंज करने का ट्राई भी किया और वो नहीं हो पाया, तो भी मान लेना ये लिखा ही हुआ था। ये होना था, अच्छा या बुरा मतलब नहीं है उससे।
लेकिन होना पक्का था। एक्सेप्ट कर लो, पी जाओ घोट के। लेकिन ये मत कहो कि ये जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। नहीं, बहुत लोगों के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उनके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं होती स्टेटमेंट में, सिचुएशंस में। तो दोस्तों, ये दुनिया आपको भटकाती है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखें, खुश रखें, कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, जो रिज़ल्ट आए उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। बस यही ज़िंदगी का नाम है। इसी से ही धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ़ में बहुत चेंजेज़ ले आएँगे और लाइफ़ में बहुत अच्छा आउटपुट आप निकलता हुआ देखेंगे। ठीक है दोस्तों? बस यही कहना था। टेक केयर और अपना ध्यान रखें। कोशिश करें कि अपने आप को कंट्रोल में और न्यूट्रल में रखें। थैंक यू सो मच।